हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम के अंदर सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 हैंडलिंग इमेजेस इन एचटीएमएल के बारे में देखेंगे। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हम इमेज कैसे ऐड करेंगे और इमेज के हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हम इमेज के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इमेज एंड इट्स वेरियस फॉर्मेट्स। जनरली पिक्चर्स और इमेजेस अट्रैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड कन्वे एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू देम। तो जनरली हम देखें कि वेब पेज के ऊपर हमने वहाँ पे पिक्चर्स या कोई भी इमेजेस रखी हुई होगी, तो वो बहुत सारे पीपल तक वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं और जो हमें मैसेज कहना होता है वो हम थ्रू आउट मैसेज हम उनके तक इमेज के थ्रू हम पहुँचा सकते हैं। यानी कि हमें जो मैसेज कन्वे करना होगा वो हम इमेज के थ्रू या फिर किसी पिक्चर के थ्रू वहाँ पे हम दिखा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम वहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखे। तो शायद वो यूज़र टेक्स्ट रीड करे या ना करे, मगर इमेजेस होगी तो वो शायद एक ही नज़र में उसको वो पता चल जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, या फिर वो समझ भी पाएगा कि एक्चुअली व्हाट दिस इमेज इज सेइंग टू। तो वो एक इमेज एक आसान तरीका है यूजर्स तक पहुंचने का। देर आर वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ इमेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। सबसे पहला है BMP that is bitmap image. Second one is GIF that is graphics interchange format. Third one is JPG that is joint photographic group. Fourth one is JPEG that is joint photographic expert group. Next PNG to portable network graphics, and the last TIFF that is tag image file format. जनरली जो हम डिजिटल कैमरास के थ्रू हम फोटो खींचते हैं वो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे जेपीजी और जेपीजी आपको देखने को मिलेगा। और जीआईएफ इमेज जो है तो वो बार बार थोड़ी रिपीट होके आती है। पीएनजी है तो थोड़ा हम वहाँ से जनरली वो वेब ब्राउजर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो वॉट एवर सारी इमेजेस सारे फॉर्मेट्स कहीं ना कहीं पे हम उसका यूज़ तो करते ही है, मगर जनरली बेसिकली हमारे पास जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल फॉर्मेट हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग इमेजेस इन एचटीएमएल। तो HTML के अंदर हम इमेज कैसे ऐड करें, तो इमेजेस आर एडेड टू अ वेब पेज यूजिंग द IMG that is image tag in HTML. While using the image tag, one need to provide source of image with some attributes, and that is why the image tag is known as empty tag. तो अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज ऐड करनी है तो हमें यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और जब हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं तब इमेज टैग के अंदर हमें इमेज का एक सोर्स देना पड़ेगा कि हम इमेज का हम एक सोर्स देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इमेज टैग को एम्प्टी टैग भी कह सकते हैं। द इमेज एलिमेंट डज नॉट cause अ लाइन ब्रेक एंड hence इट इज ऑल्सो नोन एज द इनलाइन एलिमेंट। और इमेज टैग को हम यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट भी यहाँ पे कहा जा सकता है। नेक्स्ट है वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। अब इमेज टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं तो वो देखें, तो उसमें सबसे पहला SRC एट्रीब्यूट। द SRC एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो SRC एट्रीब्यूट के थ्रू हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी इमेज हमने रखी हुई होगी तो उसका हमें यहाँ पे उसको सोर्स देना पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज का नाम भी यहाँ पे हम दे सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ याद रखने हैं SRC एट्रीब्यूट के बारे में। सबसे पहला है इमेज मस्ट बी अवेलेबल टू योर कंप्यूटर। हम यहाँ पे SRC के अंदर जो भी हम हमारा इमेज का सोर्स हम लिखेंगे या फिर नाम लिखेंगे तो वहाँ पे वो इमेज आपके कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए। दूसरा है देर आर टू वेज टू गेट URL ऑफ द फाइल अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट पे से इमेज आप ले रहे हो तो वहाँ पे इमेज का URL लेने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड कॉपी द इमेज लिंक। तो आपको पर्टिकुलर इमेज पे राइट क्लिक करना है
और जो भी इमेज लिंक होगी वो आपको वहाँ पे क्या करनी है, कॉपी करनी है। और दूसरा तरीका है राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड सेव द इमेज विद द अदर नेम इनटू योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क एंड देन यूज द पाथ। और दूसरा तरीका ये है कि आप वो पर्टिकुलर इमेज को वहाँ से अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हो, और फिर बाद में आपने जहाँ पे भी सेव किया है वहाँ का पाथ आप यहाँ पे एज अ सोर्स के अंदर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इफ यू हैव यूज यूआरएल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, चेक दैट इंटरनेट कनेक्शन इज वर्किंग। अगर आपने यहाँ पे इमेज लिंक वहाँ से कॉपी की हुई है और यहाँ से डायरेक्टली आप यूआरएल इंटरनेट पे से आप ले रहे हो, तो जब भी आप अपने एचटीएमएल प्रोग्राम का आउटपुट देखने जाओ तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर अटैच नहीं होगा तो एज अ आउटपुट के अंदर आपको वो इमेज देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो वहाँ पे आउटपुट में आपको इमेज देखने को मिल सकती है। एंड द लास्ट वन इज क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर और डायरेक्टरी टू स्टोर इमेजेस। और दूसरा ये तरीका है कि आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर फोल्डर ही क्रिएट कर दो कि जिसके अंदर हम सारी इमेजेस रख दे, तो वहीं से ही हम इमेज हमारी कॉल या फिर मंगवा सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट है ALT एट्रीब्यूट। The ALT attribute along with an image tag describe the source image. It is advisable to define the ALT attribute for the following reasons. तो अगर बाई चांस यहाँ पे आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो ALT एट्रीब्यूट के अंदर आपने जो भी मैसेज लिखा होगा वो मैसेज इमेज की जगह पर वो डिस्प्ले होके आएगा। तो यहाँ पे तीन रीजन है, अलग अलग तीन रीजन के थ्रू हम यहाँ पे अगर ALT एट्रीब्यूट को सेट करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला रीजन है कि इट डिस्क्राइब द इमेज, तो वो इमेज को डिस्क्राइब करता है। द सेकंड रीजन इज कि ड्यू टू सम रीजन इफ द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द इमेज, द रीडर विल कम टू नो अबाउट द टाइप ऑफ पिक्चर। अगर बाय चांस ब्राउजर वो इमेज डिस्प्ले नहीं कर पा रहा या फिर पर्टिकुलर लोकेशन या सर्वर पे से वो इमेज डिलीट हो गई है, तो वो इमेज की जगह पर ALT एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो भी टैक्स लिखी होगी तो वहाँ पे इमेज की जगह पर वो टैक्स वहाँ पे दिखेगी, ताकि अगर यूजर्स वो वेब पेज रीड कर रहा है तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे एक इमेज थी और ये पर्टिकुलर इमेज थी, क्योंकि हमने ALT एट्रीब्यूट में वही लिखा होगा, शायद कुछ इमेज के बारे में वहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया हो, तो वहाँ से रीडर को पता चल जाएगा कि ये इमेज यहाँ पे ये कहना चाहती थी। And the third reason is when the web page is read by the software such as the screen reader and search engine, the interpretation of the image become easy. और लास्ट रीजन ये है कि अगर वेब पेज को हम कोई सॉफ्टवेयर से यानी कि स्क्रीन रीडर या फिर सर्च इंजन से हम रीड करा रहे हैं तो वो इमेज का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे वो इजी हो जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ALT एट्रीब्यूट का अगर यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा। उसका एग्जाम्पल है कि हम ALT एट्रीब्यूट को हम कैसे यूज करें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि इमेज SRC इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर इमेज का नाम दिया chocolate डॉट जेपीजी, और ALT एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट में एक मैसेज लिखा है कि हियर कम्स द स्वीट इमेज। यानी कि अगर यहाँ पे chocolate डॉट जेपीजी ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होती, वेब पेज में नहीं आती, तो उसकी जगह पर वहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि हियर कम्स द स्वीट इमेज। हमारा थर्ड एट्रीब्यूट है द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। द हाइट एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाइज हाउ टॉल द इमेज शुड अपीयर ऑन द पेज, and the width attribute indicates the browser how wide the image should appear on the page। तो यहाँ नाम के मुताबिक हाइट एंड विड्थ वो इमेज हम सेट कर पाएंगे कि इमेज यहाँ पे इमेज की हाइट यहाँ पे क्या होनी चाहिए या फिर इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे वो मेजर कर सकते हैं। वैल्यूज ऑफ बोथ विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द नंबर ऑफ पिक्सल्स। यानी कि हम जो भी वैल्यू हाइट और विड्थ के अंदर देंगे तो वो पिक्सल्स के अंदर आएगा। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया, इमेज SRC इज इक्वल टू chocolate डॉट जेपीजी, ALT इज इक्वल टू हियर कम्स दिस स्वीट इमेज,
और यहाँ पे हाइट हमने रखी 120 एंड विड्थ भी रखी हमने 120, दैट इज इमेज की पर्टिकुलर हाइट यहाँ पे फिक्स हो गई 120 पिक्सल्स एंड विड्थ भी हमारी 120 पिक्सल आ गई। हमारा फोर्थ एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। द अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द गिव इमेज विद इन पेज और एनी एलिमेंट दैट कंटेन द इमेज। फॉलोइंग वैल्यू कैन बी यूज विथ अलाइन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है। सबसे पहला है टॉप। द इमेज इज अलाइन एट द टॉप ऑफ द करंट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो पहली लाइन वहाँ पे रखी हुई होगी वहाँ पे वो लाइन के बराबर आपको वो इमेज वहाँ से डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। मिडल, द इमेज इज अलाइन इन अ सच अ वे that the middle of the image appears at the current text। तो आपने जो भी जो टेक्स्ट के बाजू में या फिर टेक्स्ट के साथ आपने इमेज रखी होगी तो वो टेक्स्ट इमेज के आपको बीचों बीच देखने को मिलेगी, यानी कि टेक्स्ट के बीचों बीच आपको इमेज देखने को मिलेगी। बॉटम, द बॉटम ऑफ द इमेज इज अलाइन विद द बेस लाइन ऑफ द करंट लाइन ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जहाँ पे भी वो टेक्स्ट खत्म होती है वहां से वो इमेज, यानी कि वो इमेज भी वहां पे ही खत्म होगी, यानी कि दोनों टेक्स्ट और इमेज एक साथ वहां पे वो खत्म होंगे। नेक्स्ट है लेफ्ट, द इमेज इज अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनिंग विंडो और एलिमेंट। तो वो इमेज लेफ्ट साइड देखने को मिलेगी। और द राइट अगर वैल्यू हम यूज करेंगे तो वो हमारी विंडो की राइट साइड में आपको देखने को मिलेगी। Next attribute है border attribute. The border attribute highlights the image with a border. The width of the border attribute is given in a pixel. तो यहाँ पे अगर हम border attribute का यूज कर रहे हैं that is what, कि हमने जो भी इमेज ली है तो इमेज के चारों तरफ हमको वो बॉर्डर दिखने को मिलेगी और हम यहाँ पे बॉर्डर की जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो भी यहाँ पे पिक्सल के अंदर मेजर होगी। उसका एग्जाम्पल दिया है कि इमेज एस आर सी इज इक्वल टू चॉकलेट डॉट जेपीजी, ए एल टी इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हियर कम्स दिस स्वीट इमेज। अलाइनमेंट का हमने यहाँ पे यूज किया है डेट इज राइट, यानी कि हम जो भी इमेज रख रहे हैं वो इमेज हमारे वेब पेज में राइट साइड की तरफ आएगी। और वो पर्टिकुलर इमेज की हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया है डेट इज बॉर्डर इज इक्वल टू 20। तो इमेज के चारों तरफ हमें यहाँ पे 20 पिक्सल्स के अंदर वो हमें बॉर्डर लाइन देखने को मिलेगी। Next attribute है ID attribute. The ID attribute specifies an identifier for the image. Later on, the image can be referred by an identifier in a script written in a programming language such as a Java. तो अगर हम यहाँ पे ID attribute का यूज कर रहे हैं तो हम एक अलग नाम दे सकते हैं हमारी इमेज को, ताकि हम जब भी हम बाद में या फिर कोई हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर हम जावा प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेज के अंदर हम अगर यूज कर रहे हो तो वो एक एज अ रेफरेंस के रूप में वो हमारी इमेज का नाम हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि फिर हमारी इमेज हमने आईडी में जो नाम लिखा हुआ होगा वो नाम से पहचानी जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इमेज एस आर सी इज इक्वल टू चॉकलेट डॉट जेपीजी और आईडी इज इक्वल टू डबल कोट में लिखा चोको डैश इमेज। डेट मीन्स बाद में अगर हमें ये इमेज का अगर कुछ काम होगा तो हम चोको डॉट इमेज से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा एच स्पेस અને वी स्पेस एट्रीब्यूट। The H-space and V-space attribute are useful when the image is inline with the text leaving no gaps। अगर इमेज के साथ टेक्स्ट आ जाती है या फिर दोनों के बीच में स्पेस नहीं है तब हम यहाँ पे एच स्पेस एंड वी स्पेस एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। लिविंग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली गैप्स मेक द इमेज क्लियर एंड द पेज मोर रीडेबल। अगर इमेज के आसपास अगर टेक्स्ट नहीं होगी डेट इज थोड़ा दूर टेक्स्ट रखी हुई होगी, उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर इमेज के और टेक्स्ट के बीच में गैप्स दी हुई होगी तो रीड करने में और इमेज भी देखने में थोड़ी इजी रहेगी और क्लियर भी रहेगी। The vSpace attribute adds space over and under the image, whereas HSpace attribute adds space to the left and the right of the image। तो यहाँ पे जो vSpace attribute है वो इमेज के ऊपर और नीचे की तरफ वहाँ पे वो स्पेस करके देगा और HSpace attribute है वो इमेज को लेफ्ट और राइट साइड की तरफ स्पेस करके देगा। एग्जाम्पल है इमेज एस आर सी इज इक्वल टू चॉकलेट डॉट जेपीजी, एच स्पेस इज इक्वल टू डबल कोट में 30 एंड वी स्पेस इज इक्वल टू डबल कोट में 10। डेट इज इमेज के
लेफ्ट और राइट साइड के अंदर मुझे 30 पिक्सल्स की वहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी, और वी स्पेस में हमने 10 की वैल्यू डाली है, डेट इज ऊपर और नीचे मुझे 10 पिक्सल की वहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी. And the last attribute is LOW SRC attribute, that is low SRC attribute. This attribute publish a low resolution images. अगर यहाँ पे आपको लो रिजोल्यूशन के अंदर इमेजेस आपको दिखानी हो तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो. यहाँ पे हम कोई भी एडिटिंग टूल का यूज़ करके या फिर इमेज को क्रॉप करके या फिर किसी और एडिटेबल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम इमेज का रिजोल्यूशन हम अगर हमें घटाना हो तो वो हमें काम करना पड़ेगा. मगर इस एट्रीब्यूट के साथ हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाई डेफिनेशन वाली इमेज भी यहाँ पे लो रिजोल्यूशन के अंदर दिखा सकते हैं. डेट इज इसका एग्जांपल है इमेज SRC इज इक्वल टू चॉकलेट डॉट जेपीजी, और लो SRC यानी कि LOW SRC इज इक्वल टू रेनबो डॉट BMP. तो डॉट BMP एक्सटेंशन से हम यहाँ पे उसका रिजोल्यूशन भी यहाँ पे उसको हम घटा सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है इमेज एज अ हॉटस्पॉट. So sometimes a small image is used as a link to go to another web page which describes the small image with the larger image. यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पे स्मॉल इमेजेस आपको दी गई हो, अगर पर्टिकुलर आप इमेज पे क्लिक करते हो तो वो इमेज नेक्स्ट पेज पे ओपन होती है इवन अ बिगर साइज के अंदर, और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखा हुआ होता है. इन सच केस दैट स्मॉल इमेज इज रिफर एज अ हॉटस्पॉट. तो ऐसे किस्सों में हम कह सकते हैं कि जो छोटी इमेज हमें दिखाई देती है उसको हम यहाँ पे हॉटस्पॉट के रूप में हम देख सकते हैं. इसका एग्जांपल दूं तो अगर आप यहाँ पे गूगल में जाकर अगर आप इमेज सर्च करते हो तो वहाँ पे आप देखोगे आप पर्टिकुलर कोई भी आप इमेज सर्च करोगे तो सारी इमेज वहाँ पे आपको एज अ थंबनेल के रूप में छोटी की छोटी साइज के अंदर आपको देखने को मिलती है. और आप पर्टिकुलर वहाँ पे कोई भी इमेज पे आप क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट विंडो के अंदर या फिर उसको राइट क्लिक करके नए टैब में या फिर नए विंडो के अंदर आप उसको ओपन करते हो तो वही सेम इमेज वहाँ पे बड़ी साइज के अंदर देखने को मिलती है. और डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पे नीचे थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिल जाए रिगार्डिंग दी इमेजेस. तो जो भी आपको इमेजेस छोटे छोटे साइज के अंदर थंबनेल के रूप में दिखती है आपको, तो वो हम एज अ हॉटस्पॉट के रूप में हम उसको कह सकते हैं. दिस मीन्स दैट इमेज और पिक्चर लिंक विथ another web page giving description of the small image with a bigger size image is known as a hotspot. तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे वो इमेज का हम दूसरे वेबसाइट या फिर दूसरे वेब पेज के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ होगा, और जहाँ पे दूसरे पेज के अंदर हमें वो इमेज इवन बिगर साइज के अंदर देखने को मिलती है, और उसके बारे में वहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लेन या फिर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ होता है. स्मॉल इमेजेस आर ऑल्सो आइडेंटिफायर एज थंबनेल. जैसे मैंने अभी कहा कि जो छोटी इमेजेस होती है तो उसको आप यहाँ पे थंबनेल के रूप में भी आप यहाँ पे कह सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज मैप. Sometimes the homepage of the website contains image and the user can explore the website by clicking on a various part of the images. कभी कभार ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ही आपको वहाँ पे एक इमेज दी हुई होती है, और वो बड़ी सी इमेज पे आप जो भी पार्ट पे क्लिक करते हो तो वो पार्ट के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस आपको देखने को मिलते हैं. For example, a main figure showing different parts such as a news related images, image related to file downloading and etc. तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, अगर कोई भी आप वेबसाइट पर्टिकुलर ओपन करते हो तो एक आपको देखने को मिलता है कि कुछ न्यूज़ रिलेटेड इमेजेस आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, फिर दूसरा कुछ डाउनलोडिंग के रिगार्डिंग्स आपको वो इमेज देखने को मिलती है. तो अगर if the users want to see or view the news, he or she can click on the image of news. अगर कोई भी यूजर्स आया, वो यूजर्स को अगर वहाँ पे न्यूज़ देखना होगा तो वो न्यूज़ वाले आइकॉन पे अगर क्लिक करेगा तो उसको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है. Thus, image providing multiple link or various hotspot put together in one figure is known as a image map. इसलिए यहाँ पे इमेज के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल लिंक भी दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे हॉटस्पॉट देकर हम एक इमेज मैप भी वहाँ पे हम रेडी कर सकते हैं. There are two types of image map.
फर्स्ट इज सर्वर साइड एंड द सेकंड वन इज क्लाइंट साइड। तो यहाँ पे दो टाइप के इमेज मैप अवेलेबल है, एक तो सर्वर साइड का और दूसरा क्लाइंट साइड का। वी विल लर्न अबाउट द क्लाइंट साइड इमेज मैप एज पर दी सिलेबस। तो हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पे क्लाइंट साइड इमेज अवेलेबल है, सर्वर साइड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट साइड वाला इमेज मैप हम यहाँ पे देखेंगे। In a image map, each link or hotspot point to a different references. To create a multiple link or hotspot within a single image, one need to create multiple clickable location within the image. अगर आपको वहाँ पे different types of references या पर यहाँ पे image map आपको create करना होगा, तो वहाँ पे आप वहाँ image के अंदर वहाँ पे different वहाँ पे लोकेशंस दे सकते हो कि जिसके ऊपर वहाँ पे क्लिक करके वो इमेज मैप वहाँ पे बन जाए, और जो भी पोर्शन पे आप वहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो वो पोर्शन का नेक्स्ट पेज वहाँ पे ओपन हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी एक इमेज होगी और इमेज के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रहे हैं, तो पता चले कि एक पोर्शन हम दे दे इमेज का कि अगर पर्टिकुलर ये पोर्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये वाली वेब पेज ओपन हो जाए, कोई और लोकेशन पे यानी कि पोर्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो उसके रिगार्डिंग्स कोई और अलग से वेब पेज ओपन हो जाए। दैट्स वाई हमें वहाँ पे अलग अलग लोकेशन वहाँ पे देने पड़ेंगे। The location of each hotspot is mentioned using x and y coordinates measured from the top left hand corner of the images। और यहाँ पे वो लोकेशन आपको मेजर्स करने के लिए आपको x एंड y कोऑर्डिनेट का यूज करके जो इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के थ्रू से वो क्या करेगा, मेजरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे उसको क्या देनी पड़ेगी, वैल्यू यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। These coordinates are used in a two ways. First is to specify where the hotspots are, and the second one is to compare the coordinates providing by the users through a click। तो यहाँ पे आप दो तरीके से कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हो, एक तो पता चलेगा कि हॉटस्पॉट कहाँ पे है, और दूसरा कि यूजर्स को पता चलेगा कि वो वहाँ पे किस एरिया पे और किस जगह पर वहाँ पे क्लिक कर रहा है। तो उसी जगह पर वो क्लिक करके क्या हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन तक वो पहुंच पाएगा। और आज का लास्ट टॉपिक है लिंकिंग मल्टीमीडिया फाइल्स। A video as well as an audio file can be integrated into an HTML document using an anchor tag, that is a href tag। तो आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वीडियो और ऑडियो फाइल को अगर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे एंकर टैग के थ्रू करा सकते हो। Various video file formats are .avi, .wmp, .mpg and .mp4। उसका एग्जांपल है आप कैसे वीडियो फाइल यहाँ पे ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि a स्पेस href इज इक्वल टू वीडियो फाइल का नाम दे दो डबल कोट के अंदर, और रिगार्डिंग कोई भी टैक्स देनी हो तो आप वहाँ पे सिर्फ टैक्स वहाँ पे मेंशन करा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। फॉलो दिस रेसिपी एंड एंजॉय डिलीशियस फूड। एंड अगर आपको वहाँ पे ऑडियो फाइल ऐड करानी हो तो फॉर एन ऑडियो फाइल वेरियस फाइल फॉर्मेट सच एज .mid, .rm, .wav, .wma एंड .mp3 एक्सेट्रा आर यूज। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट है, उनमें से आप यहाँ पे कोई भी फाइल फॉर्मेट की ऑडियो फाइल यहाँ पे आप यूज करा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल में दिया ए href इज इक्वल टू डबल कोट में सॉन्ग डॉट एम पी थ्री, यानी कि मेरी एम पी थ्री फाइल का मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एंड एक मैसेज प्रिंट करा दिया एंजॉय दिस सॉन्ग। तो ये एक सिंपली एक टेक्स्ट थी जहाँ से जिसके थ्रू आप यहाँ पे वीडियो एंड ऑडियो फाइल भी वहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर आप यानी कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है कि आई होप चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इमेज और उसके एट्रीब्यूट के बारे में हमने जो कुछ भी देखा, इमेज मैप के बारे में हमने जो कुछ भी देखा, हॉटस्पॉट के बारे में हमने जो कुछ भी देखा, तो वह सारे टॉपिक के बारे में आप सबको पता चल गया होगा। तो चैप्टर नंबर 3 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल।